नमस्कार, मैं चंचल कुमार। स्वागत है झारखंड हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों। झारखंड में बड़ा आर्थिक संकट, कम आमदनी से हेमंत सरकार परेशान, मोदी सरकार से मदद की उम्मीद। चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही में राज्य सरकार को अपने सभी स्रोतों से 22,822.50 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। यह सरकार के वार्षिक लक्ष्य का सिर्फ 27.30% है, यानी राज्य सरकार भारी आर्थिक परेशानियों का सामना कर रही है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा डीवीसी के बकाये की कटौती करने और केंद्रीय उपक्रमों द्वारा राज्य सरकार के बकाये का भुगतान नहीं करने की वजह से सरकार की परेशानियां बढ़ गई है। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने दिसंबर तक सभी विभागों को बजट के मुकाबले सिर्फ 25% तक ही निकासी की अनुमति दी है। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर साधा निशाना, कहा सोरेन परिवार पूरे खानदान को सांसद विधायक बनाने में लगे हैं। झारखंड भाजपा विधायक दल के नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को ट्वीट कर वंशवाद को लेकर सोरेन परिवार पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड के आदिवासी युवक युवतियों के लिए राजनीति में उभरने का मौका कब देगा सोरेन परिवार। मरांडी ने कहा कि सोरेन परिवार अपने ही बेटा, पुत्रवधू और पूरे खानदान को सांसद विधायक बनाने में लगा है। यहाँ के युवाओं को राजनीति में उभरने का मौका झामुमो कभी नहीं देगी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो स्थानीय युवक युवतियों को टिकट देकर MP MLA बनाकर राजनीति में उभारने का मौका देती है। बता दें कि इससे पहले भी बाबूलाल मरांडी समय समय पर वंशवाद को लेकर सोरेन परिवार पर हमला बोलते रहे हैं। झारखंड DGP ने कहा, पुलिस बल में एकता की भावना जरूरी, तभी आंतरिक सुरक्षा में दे सकेंगे योगदान। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस क्रम में राजधानी रांची के जेप 1 में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का कार्यक्रम आयोजित हुआ। दरअसल राष्ट्रीय एकता दिवस पर पिछले साल अल्बर्ट एक्का चौक पर कार्यक्रम का आयोजित हुआ था, लेकिन कोरोना को देखते हुए इस साल जेप 1 में परेड का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड पुलिस कप्तान MV राव ने शिरकत की, जिन्होंने सभी को एकता दिवस की शपथ दिलाई। इस मौके पर DGP ने कहा कि आजादी के बाद पूरे देश में एकता लाना उस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन आज जरूर है कि एकता और अखंडता की भावना जगाए रखने और देश को सुरक्षित रखने में इसका महत्व बहुत है। उन्होंने कहा कि पुलिस बलों में एकता की भावना जगाए रखना जरूरी है, ताकि देश की सुरक्षा में और आंतरिक सुरक्षा में अपना योगदान दिया जा सके। झारखंड में कोरोना से महिलाओं की मृत्यु दर पुरुषों से कम, इस कारण महिलाओं पर कम हो रहा है कोरोना का असर। कोरोना के 215 दिनों के सफर में अब तक 833 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की मौत का आंकड़ा कम है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 30 अक्टूबर को जारी कोरोना बुलेटिन के अनुसार राज्य में अब तक 212 महिला, युवती व बच्चियों की कोरोना से मौत हो चुकी है, यानी कुल आंकड़ा 23% है। इनमें भी सबसे ज्यादा 51 से 70 साल की महिलाएं शामिल है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की माने तो 51 से 70 साल की उम्र में सबसे ज्यादा मौत गंभीर बीमारी के कारण हुई है। अधिक उम्र के साथ साथ कोरोना होना महिलाओं की मौत का सबसे बड़ा कारण है। विशेषज्ञ डॉक्टरों का कहना है कि महिलाओं का इम्यून सिस्टम बेहतर होता है, उनमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज व हार्ट की बीमारी पुरुषों की अपेक्षा कम होती है। वहीं पुरुष धूम्रपान ज्यादा करते हैं और महिलाओं की अपेक्षा हाथ भी कम धोते हैं। महिलाओं में कोरोना से कम मौत होने का कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता का अधिक होना है। धूम्रपान व शराब का सेवन नहीं करने से इम्यून सिस्टम बेहतर होता है। झारखंड के 61,000 शिक्षकों ने दीक्षा पोर्टल के माध्यम से लिया प्रशिक्षण। शिक्षकों का दीक्षा ऐप पर ऑनलाइन शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी है। भारत सरकार द्वारा 90 दिनों का दीक्षा पोर्टल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी दिशा में प्रदेश के 61,000 शिक्षकों ने प्रथम चरण का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। 79,000 शिक्षकों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण पूरा करने पर उनके बीच एक सर्वे किया जाएगा। सर्वे में 50% प्रश्नों का सही जवाब देने वाले शिक्षकों को भारत सरकार द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। फिलहाल कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जिन्होंने अब तक अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर नहीं कराया है। उन्हें पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया गया है, ताकि वह भी पोर्टल के माध्यम से अपना प्रशिक्षण पूरा कर सके। प्रत्येक शिक्षक को दीक्षा ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन ट्रेनिंग पूरा करना आवश्यक है। ट्रेनिंग कार्यक्रम के सभी स्टेप फॉलो करने होंगे, तब जाकर शिक्षण प्रशिक्षण पूरा होगा। कोरोना काल में ऑनलाइन सुनवाई कर हाईकोर्ट ने निपटाए 14,000 मामले। झारखंड हाईकोर्ट में कोरोना संकट को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही मामलों की सुनवाई हो रही है। मार्च 2020 से 21 अक्टूबर तक झारखंड हाईकोर्ट में कुल 34,887 मामले सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुए थे। इसमें से कुल 14,544 मामलों को निष्पादित कर दिया गया है। कुल 12,689 लंबित मामलों का निष्पादन हुआ और 1855 अंतरिम याचिका का निष्पादन हुआ है। हालांकि कोरोना काल हाईकोर्ट के जज व पदाधिकारी सहित अन्य कर्मी भी कोरोना संक्रमित हुए थे, लेकिन कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हाईकोर्ट में अति आवश्यक मामलों की सुनवाई की गई।
25,000 हाउस होल्ड से वसूलेंगे 10 करोड़ होल्डिंग टैक्स। 1 से 30 नवंबर तक चलेगा विशेष अभियान। धनबाद नगर निगम क्षेत्र में 25,000 ऐसे हाउस होल्ड हैं जिन्होंने अभी तक 1 रुपये भी होल्डिंग टैक्स जमा नहीं किया है। पिछले वर्ष तक इन्होंने निगम में होल्डिंग टैक्स जमा किया था। इसकी गंभीरता को देखते हुए नगर निगम 1 नवंबर से 30 नवंबर तक विशेष अभियान चलाने जा रहा है। होल्डिंग टैक्स न देने वाले सभी आम नागरिकों से टैक्स जमा करने की अपील की जाएगी। नगर निगम के नीचे से लेकर ऊपर तक यानी नगर आयुक्त तक स्वयं इन्हें टैक्स जमा करने के लिए जागरूक करेंगे। नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार का मानना है कि 25,000 हाउस होल्ड से पिछले वर्ष 8 से 10 करोड़ का होल्डिंग टैक्स आया था। इस बार भी इतने राजस्व की उम्मीद है। डायलिसिस यूनिट में फिर से शुरू हुआ इलाज। लॉकडाउन के कारण ठप हो गई थी सेवा। धनबाद सदर अस्पताल स्थित पीपीई मोड़ पर संचालित डायलिसिस सेवा केंद्र फिर से शुरू हो गई है। डायलिसिस कराने हर दिन यहां मरीज पहुंचने लगे हैं। लॉकडाउन के कारण यह सेवा बाधित हो गई थी। उपायुक्त उमाशंकर सिंह के निर्देश के बाद सेवाएं बहाल की गई है। सेंटर में आने वाले मरीजों के लिए 1 डॉक्टर और 4 टेक्नीशियन सेवा दे रहे हैं। यह सेंटर अप्रैल 2020 में शुरू की गई थी। कुछ दिनों के चलने के बाद कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण यहाँ सेवा थम गया था। हालांकि अब सेंटर लगातार किडनी के मरीजों की जान बचा रहा है। सामान्य मरीजों को यहाँ 1050 रुपए लगेंगे, जबकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए निःशुल्क सेवा है। होटल रेस्टोरेंट में सफाई न रखने वालों पर अब कसेगा शिकंजा। गंदगी दिखने पर लगेगा 10,000 रुपए जुर्माना। धनबाद के 60% होटल रेस्टोरेंट के किचन गंदे रहते हैं। इनका खाना आपको बीमार करने के लिए काफी है। नगर निगम का फूड सेफ्टी विभाग मानता है कि हालत खराब है और इसमें सुधार जरूरी है। रेस्टोरेंट और छोटे होटलों में सफाई व्यवस्था बदहाल है। संचालकों को साफ सफाई की ना तो फिक्र है और ना ही खाद्य अधिनियम के तहत तय सफाई के मानकों की जानकारी। होटल रेस्टोरेंट के किचन में खाना बनाने से लेकर इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री के रख रखाव व भंडारण तक में सफाई मानकों की अनदेखी हो रही है। ज्यादातर छोटे होटल में तो गंदे कपड़े पहने कारीगरों और स्टाफ से खान पान सामग्री ग्राहकों को परोसी जाती है। सफाई न रखने वाले होटल रेस्टोरेंट पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। नगर निगम के फूड इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने बताया कि 1-2 दिन के अंदर शहर के सभी छोटे बड़े होटल एंड रेस्टोरेंट की जांच की जाएगी। गंदगी पाए जाने पर 5 से 10,000 रुपए का तत्काल जुर्माना किया जाएगा। इसके बाद भी स्थिति में सुधार न होने पर प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माने की राशि तय होगी। व्यवसायियों को मिलेगी राहत। 1 नवंबर से फूड लाइसेंस के लिए अपडेट की जाएगी वेबसाइट। पिछले 17 दिनों से फूड लाइसेंस के लिए परेशान व्यवसायियों की अब 1 नवंबर से राहत मिल जाएगी, क्योंकि 1 नवंबर से फूड लाइसेंस के लिए वेबसाइट को अपडेट किया जा रहा है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑनलाइन फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट अपडेट की जाएगी। इसके माध्यम से आवेदक अपना आवेदन कर सकते हैं। पहले आवेदकों को पुरानी वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करने में परेशानी होती थी। इसमें आवेदकों से कई ऐसी जानकारी मांगी जाती थी जिसमें व्यवसायियों को जानकारी देने में व्यवहारिक तौर पर परेशानी होती थी। साथ ही आवेदन भरने की जटिलता की वजह से कई आवेदक आवेदन ठीक ढंग से नहीं भर पाते थे। इससे उनका आवेदन निरस्त कर दिया जाता था। माल ढुलाई बढ़ाएगा रेलवे का सुगम ऐप। डाउनलोड कराने के लिए रांची रेल मंडल में चलेगा अभियान। रेलवे ने माल ढुलाई बढ़ाने के लिए सुगम ऐप लॉन्च किया है। यह रेलवे के जरिए माल ढुलाई कराने वाले कारोबारियों को एक साथ सारी जानकारी देता है। ऐप डाउनलोड करने के बाद कारोबारियों की सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी। ऐप से कारोबारी यह जान सकेंगे कि उन्होंने जो माल बुक किया है वो अभी कहां पहुंचा है और मंजिल तक कब पहुंचेगा। रेलवे ने रांची रेल मंडल के सभी कारोबारियों को वेबिनार के जरिए सुगम ऐप की जानकारी साझा की है। रेल अधिकारियों ने सभी कारोबारियों से यह ऐप डाउनलोड करने को कहा है। रेलवे के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वह इस ऐप को रांची रेल मंडल में ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड कराएं। एकता दिवस पर राज्यपाल ने सरदार पटेल को किया याद। डीजीपी ने ली सलामी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने सरदार पटेल को याद किया, उनके चित्र पर माल्यार्पण किया। दूसरी तरफ रांची के डोरांडा स्थित जैप ग्राउंड में सुरक्षा बलों की ओर से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सुरक्षा बल के जवानों ने परेड किया, वहीं डीजीपी ने परेड की सलामी ली। इस दौरान मौके पर जैप कमांडेंट अनीश गुप्ता भी मौजूद रहे। लाइसेंस शुल्क में रियायत नहीं मिलने पर बार नहीं खोलेंगे संचालक। झारखंड बार एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने लाइसेंस नवीनीकरण में सहूलियत नहीं दिए जाने पर बार नहीं खोलने का निर्णय लिया है। संगठन के अध्यक्ष रंजन कुमार उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष में लाइसेंस फीस मद में 9 लाख रुपए विभाग को दिया जाता है। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर मार्च माह के अंतिम सप्ताह से लॉकडाउन आरंभ हुआ। इसके बाद रांची समेत राज्य के सभी इलाके के बार एहतियात तौर पर बंद कर दिए गए थे। अब सरकार ने 1 नवम्बर से संचालकों को बार खोलने का निर्देश दिया है, लेकिन यह शर्त रखी गई है कि संचालकों को लाइसेंस नवीनीकरण के लिए वित्त वर्ष में लगने वाली पूरी फीस जमा करनी होगी। एसोसिएशन उत्पादन विभाग के इसी निर्देश का विरोध कर रही है। एसोसिएशन के नेताओं का कहना है कि उत्पाद विभाग नवंबर माह से वित्तीय वर्ष के शेष बचे 5 माह तक का ही फीस बार चलाने वालों से लें। ऐसा नहीं होने पर वह बार का संचालन नहीं करेंगे।
14 महीने के बच्चे के सिर में परेशानी। सीता सोरेन के ट्वीट के बाद मुख्यमंत्री ने धनबाद डीसी को मदद का दिया निर्देश। जिले के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र निवासी एक बच्चे के सिर में परेशानी है। डॉक्टरों का कहना है कि बच्चे के ब्रेन में पानी जम गया है या ट्यूमर हो गया है। बच्चे का 15 से 20 दिनों तक धनबाद के पीएमसीएच अस्पताल में इलाज चला, लेकिन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। इसके बाद 10 दिन पहले बच्चे के पिता उसे घर ले आए, तब से बच्चा बिना इलाज के घर में ही है। इस संबंध में जानकारी के बाद जामा विधायक सीता सोरेन ने ट्वीट किया। इस पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मासूम की मदद के लिए धनबाद डीसी को निर्देश दिया है। अब वाहन की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट खोने पर भी करानी होगी एफआईआर। अब तक गाड़ी चोरी होने पर लोग एफआईआर दर्ज कराते थे, लेकिन अब वाहन की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट चोरी होने या खो जाने पर वाहन मालिक को एफआईआर दर्ज करानी होगी। एफआईआर की कॉपी वाहन फोरो पोर्टल पर अपलोड होने के बाद ही दूसरी नंबर प्लेट जारी हो सकेगी। प्लेट में विशेष सुरक्षा विवरण के चलते यह नई व्यवस्था लागू की गई है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने 21 अक्टूबर को राज्य के प्रमुख सचिवों, परिवहन आयुक्तों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बदलने संबंधी नए नियमों को भेजा है। इसमें प्रमुख रूप से वाहनों में लगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के खोने अथवा गिर जाने पर एफआईआर दर्ज कराने का उल्लेख है। झारखंड गठन के बाद पहली बार सादे समारोह में मनेगा राज्य स्थापना दिवस। अगले सप्ताह तय होगी गाइडलाइन। झारखंड गठन के बाद पहली बार राज्य का स्थापना दिवस समारोह सादगी से मनाया जाएगा। 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। लगभग 15 अगस्त की तर्ज पर ही राज्य स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। अगले सप्ताह इससे संबंधित गाइडलाइन या एसओपी जारी कर दी जाएगी। यह जानकारी आधिकारिक सूत्रों ने दी। हालांकि सादगी से स्थापना दिवस समारोह मनाने के पीछे सरकार की कोई मंशा नहीं है। यह वैश्विक महामारी कोरोना का इफेक्ट है। इसके अलावा कोरोना को लेकर केंद्र सरकार द्वारा 30 सितंबर को ऑनलाइन 5 में बड़े राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक योजनाओं की छूट नहीं दी गई है। इसको ध्यान में रखकर ही राज्य सरकार इस बार राज्य स्थापना दिवस समारोह को सीमित और सादगी में तब्दील करने पर सहमत हुई है।